हाय। शगुन, अपशगुन, मुहूर्त, ये अच्छा, ये बुरा, इस सब में चाहते हो ना चाहते हो हम लोग यकीन तो रखते हैं, बिकॉज वी ऑल आर इंडियन समवॉट। हम हमारी मेथोलॉजी, इंडियन कल्चर और सनातनी जो हमारी मेथोलॉजी है, संस्कृति है, इस सब में हम यकीन बिल्कुल रखते हैं। आज की जनरेशन कहती है कि हम नहीं रखते हैं, बट सभी रखते हैं कहीं ना कहीं। ये बात अलग है कि बहुत ज्यादा नहीं रख पाते, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज नहीं है इसलिए। लेकिन जहां तक बात है हिंदुस्तानी कल्चर की, संस्कृति की और इस तरह से एस्ट्रोलॉजी की, सभी मानते हैं। अदरवाइज इतना नहीं हो पाता जो आज हम हमारे जिस तरह से वेडिंग्स होती हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ अंतिम संस्कार भी होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ और भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हम सब बंधे हुए हैं उनमें उन रूल्स में, उन छोटे छोटे रिचुअल्स में, छोटे छोटे जो हमारे तरीके होते हैं किसी चीज करने का, कि विधि विधान के साथ एंड ऑल। आज था 30 अगस्त और मैंने देखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी का, जिसका नाम है वेडिंग स्टोरी। क्या ये एक वेडिंग स्टोरी है? स्टोरी तो वेडिंग की भी है कहीं ना कहीं, बट बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड है हमारे कल्चर में। जो हम मुहूर्त, अपशगुन, या शगुन, या पुनर्जन्म, या पाप, या कर्मा की बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचक काल करके एक पंचक का टाइम होता है, जब जिसमें किसी की अगर डेथ हो जाती है किसी परिवार में, तो उस ऐसा ऐसा कहा जाता है, और मैंने तो खुद पर्सनली अपनी लाइफ में ऐसा अपनी बहुत करीबी एक परिवार में देखा भी है, कि फिर उस परिवार में 5 लोगों की और भी मृत्यु होती है, डेथ होती है, और ये उस परिवार से ही होते हैं। ये वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग, तो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन दिस, बट सम पीपल डोंट बिलीव इन दिस। बट काफी अगर आप अपने थोड़े से पीछे की जनरेशन की तरफ जाएंगे तो इसको मानते हैं। उस बेस पे ये मूवी बनी है, और ये मूवी जरूर देखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ऐसा कुछ जिसके बारे में हमारे मेथोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में इतना स्ट्रांगली दिया हुआ, इट हैपेंस, वी कैन नॉट डिनाई दिस। तो मूवी इसी तरह से शुरू होती है, और मूवी का कुछ समय पहले एक ट्रेलर आया था, ट्रेलर कुछ स्लो था, और मूवी उसमें पूरी तरह रिवील भी हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, मूवी का एक सिर्फ पोर्शन रिवील होता है, बट जिस तरह से वो एक्साइटमेंट बना के रखती है, और किस तरह से हम उसमें जुड़े चले जाते हैं, इन्वॉल्व होते जाते हैं, कहीं ना कहीं फिर हमें याद आता है कि हाँ ऐसा होता है, हमने हमारी फैमिली में ये भी सुना है, वो कुछ ना कुछ कुछ तो स्टोरीज हम सभी सुन चुके होते हैं हमारी फैमिलीज में, हॉरर, हॉन्टेड या स्पिरिचुअल, या किसी इवल पोजीशन से रिलेटेड। तो उस सबको बेस पे बना के मूवी बनाई गई है, जिसमें कि किसी एक रिचुअल को, किसी एक विधि को अगर हम सही तरीके से ना करें या नकार दें, तो किस तरह से वो बदला ले सकती है, किस तरह से हमें हार्म पहुंचा सकती है, उसके बारे में ये बताया गया है। और किस तरह से एक वेडिंग स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं हॉरर स्टोरी बन जाती है। सबसे अच्छी बात है इस मूवी में, आपको आर्टिफिशियल टाइप का या एनिमेटेड टाइप का भूत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, वो डरावनी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपने अपने परिवार में या आसपास भी कहीं कुछ हॉन्टेड स्टोरी सुनी है, तो हॉन्टेड क्या होता है, स्पिरिट्स, ऐसा सुना होगा कि ऐसा होता था, सामान गिर जाता था, लाइट चली जाती थी, किसी को गिरा दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं होता था कि भूत एकदम भयानक सा बन के कुछ सामने आ गया, ऐसा कभी नहीं होता था। ये हमारी आज की जनरेशन की कुछ इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन है, जो कुछ मूवीज में आजकल दिखाई जा रही है। माहौल भी हॉन्टेड मूवीज का यही, आप देख सकते हैं किस को किस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। उसके पहले भी अगर हम बात करें, आरमान खान की मूवी आई थी जो भी इसी प्लॉट के ऊपर बेस्ड थी, शैतान करके, और हम मानते सभी हैं, बस नकारते हैं। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हम इसे नहीं मानते, सब मानते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं ना कहीं हम सभी मानते हैं, 99% लोग मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इंडियंस है, हमारी जीन में ये सब मानना है। और ये मूवी आपको बताती है कि ऐसा होता भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर चीज माने, पर ये है कि जिनका हमारे हिस्ट्रीज में दिया गया है, वर्णन है, वो मानना कहीं, अगर आप मान भी सकते हो उसे, अगर मान नहीं रहे तो कम से कम उसका विरोध ना करें, अपोज ना करें, जो कि इस मूवी में दिखाया है। किस तरह से सही तरीके से कोई क्रिया नहीं की जाए तो क्या ही हो सकता है। और वो पूरी मूवी में इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं, जो लीडिंग रोल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पहली बार के साथ स्टार कास्ट कोई जैसी बहुत फैमिलियर नहीं है, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो इन सब ने अपने काम के साथ बहुत ज्यादा इंसाफ किया है, काम को बहुत अच्छा करने की कोशिश की। मूवी कहीं ना कहीं आपको एक मिडिल क्लास या फैमिलीज या खानदानी तरीका उसमें देखने को मिलेगा, आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे, सबसे अच्छी बात है। तो इस मूवी को मेरे ख्याल से तो आपको देखना चाहिए। स्टोरी है, बांध के रखती है, सस्पेंस भी है, और इस मूवी में हमारे वो है जो हमने कहीं ना कहीं देखा सुना है। और अगर आपने देखा सुना नहीं है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये एक्चुअली इट हैपन्स। अगर अपने परिवार में किसी पुराने व्यक्ति से बात करेंगे, या आसपास किसी समझदार से, या किसी भी थोड़ा सा हु हैज गुड नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, तो दे विल टेल यू कि इट हैपन्स एंड हाउ डज इट हैपन, व्हाई इट हैपन्स। ये सारे जवाब आपको मूवी मिलने वाले हैं। मूवी बनने में सफल होती है। इस तरह की स्टार कास्ट है, जो प्लॉट है, उसके हिसाब से मूवी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ भी। और मैं तो पर्सनली इसे 5 में से 3.5 दे पाऊंगी। और मैं आई विश कि मैं इसे थोड़ी और ज्यादा दे पाती, दैट देयर आर समथिंग आर मिसिंग, समथिंग इज लाइक नॉट देयर, बट इट इज अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट एंड इट हैज सम नॉलेज एंड मैसेज एंड वन इज सपोज टू वॉच दिस। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे एक बार जरूर ही देख सकते हैं, फैमिली के साथ देखें और समझें कि व्हाट मैसेज दे वांटेड टू कम्युनिकेट यू, एंड दिस मैसेज हैज टू अंडरस्टैंड बाय द पीपल, एंड विच हैज अ रियल प्लॉट। इट्स कहीं ना कहीं है तो एक फिक्शन, बट इट साउंड्स लाइक अ नॉन फिक्शन। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इफ यू आर वाचिंग समथिंग व्हिच इज नॉन फिक्शन, तो मनगढ़ंत बातों की बात नहीं है यहाँ पे, जो बात होती है उसकी बात है। तो उस बात को हमें समझना चाहिए, और मूवी मेरे ख्याल से आप सभी ने देखनी चाहिए। गो एंड वॉच दिस मूवी, वंडरफुल मूवी आई कैन से। इट हैज दो द स्टार कास्ट एंड रेस्ट थिंग, यू विल नॉट बी दैट मच सेटिस्फाइड जो अदर मूवीज में जिस तरह का
ग्राफिक्स और एनिमेशंस और साउंड्स एंड म्यूजिक है, बट या प्लॉट जो है मूवी का, जो बेस है, जो टॉपिक है, जो बात है, उसमें बात है। तो उस बात को आप देखें, उस पे बात करें। यू कैन वॉच दिस मूवी। थैंक यू।